जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 22 दिसंबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के डेटा पॉइंट्स पे। तो आज जो आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह है सोमवार 22 दिसंबर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और साथ ही में हमने यहाँ पे लगा रखा है एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50। ये तीनों इंडिकेटर आज आप देखेंगे तो शुरुआती गैप अप ओपनिंग के साथ, जैसा कि हमने आपको शनिवार की वीडियो में भी बताया था कि बाजार एक गैप अप ओपनिंग ले सकता है और तेजी दिखाने की कोशिश में लगा रहेगा। वैसा ही हुआ। 90 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में निफ्टी खुला 26,056 के लेवल पे, और जहां खुला वहां पर हमने आपको बताया था कि पहली हल्की सी अगर डिप देता है, जो कि बहुत छोटी डिप थी बाजार में, 26,048 हमारा एंट्री पॉइंट, और सपोर्ट जो था, मजबूत सपोर्ट, वो था 26,045, या फिर आप 26,085 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो मौका हमें पहली ही 9:15 की कैंडल में देखने को मिला, और उसके बाद धीरे 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 बाजार ऊपर जाते हुए देखने को मिला। हालांकि 9:15 के बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार बहुत ही नैरो रेंज में काम करते देखने को मिल रहा था। ऊपरी सर 26,180 आज का जो डे हाई का लेवल बना, वो था हमारा बताया हुआ। आगे बताएंगे जो हमने संडे को आपको बताया था कॉल और पुट की ट्रेड सेटअप, उसमें उसने बेहतर तरीके से काम किया। तो गैप अप ओपनिंग मिली, डे लो बना 26,048 ठीक 9:15 की कैंडल में, और डे हाई बना हमारा 3:15 की कैंडल पे, जो कि था 26,181। इस वक्त निफ्टी एग्जैक्टली उसी रेंज में है जो है 26,100 से लेके 26,200, जो कि कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। तो 26,100 के ऊपर अगर टिक रहा है और 26,200 पे जा रहा है तो तेजी करने की थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें, इंतजार करें, ब्रेकआउट देने दें और तब खरीदारी करने की कोशिश करें। वैसे ही आज पूरे दिन बाजार ने दिखाया। क्लोजिंग की बात करें तो 206 पॉइंट की जबरदस्त तेजी के बाद आज निफ्टी बंद हुआ है 26,172 पे, और ट्रेंड जो हम थोड़े से कॉशियस थे फिलहाल कुछ दिनों से, वहां पे दोबारा से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है निफ्टी में। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इंडेक्स के ऊपर, जो कि है सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी आज बिल्कुल वैसा ही माहौल देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो हरे निशान में थी शुक्रवार को 84,929। आज 217 पॉइंट की जबरदस्त गैप अप ओपनिंग मिली, और 85,000 का जो लेवल रुकावट का काम कर रहा था उसको पार करके बाजार खुला सीधा ही 85,146 के लेवल पे, और जहां खुला आप देखेंगे उस कैंडल में तो वही लेवल हमारा डे लो का लेवल बना 85,146। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे नहीं, 9:15 की कैंडल में ही जबरदस्त उसने तेजी दिखाई और बाजार पहले पहुंचा 85,450 पे, और उसके बाद बाजार पूरे दिन एक नैरो रेंज में रहा, और 2 बजे के बाद फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिली बाजार में, और बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 3:15 की कैंडल पे 85,601।
फाइनल क्लोजिंग जबरदस्त कह सकते हैं, 638 पॉइंट की तेजी के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 85,567 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। यहां पर ट्रेंड हमें वैसा नहीं देखने को मिल रहा। शुक्रवार के भी दिन निफ्टी और सेंसेक्स ने जबरदस्त तेजी दिखाई, रिकवरी दिखाई, मगर निफ्टी बैंक हरे निशान में कामयाब जरूर हुआ बंद होने में, मगर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें नहीं देखने को मिल रही थी और ऐसा ही आज के सत्र में भी रहा। गैप अप ओपनिंग जरूर मिली 156 पॉइंट की, 156 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी खुला पहली टिक में 59,225 के लेवल पे और खुलते ही आप देखेंगे उसी बड़ी कैंडल में बाजार में बड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिली। पहली कैंडल में ही बाजार ने अपना डे हाई और डे लो दोनों ही मार्क किया। पहले डे लो का लेवल मिला जो कि थे 59,155 और उसके बाद डे हाई की तरफ बाजार जाते हुए देखने को मिला जो कि थे 59,371 के लेवल पर। तकरीबन 150 पॉइंट की वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में पहली कैंडल में देखने को मिली। उसके बाद पूरे दिन बाजार हल्का सुस्त रहा, हालांकि अपने एक्सपोनेंशियल 50 और एक्सपोनेंशियल 21 के ऊपर ही कारोबार करते हुए देखने को मिलता रहा। तो ये था बैंक निफ्टी का 235 पॉइंट की तेजी के साथ आज बंद हुआ है बैंक निफ्टी 59,304 के लेवल पे। ट्रेंड तीनों ही इंडाइसेस में आज तेजी का रहा। अगर हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप में तो जबरदस्त आज हमें चौतरफा तेजी देखने को मिली, मगर अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आज के दिन बिल्ड हुए हैं। तो सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करते हैं और हमने आपको बताया भी था जब आज मार्केट खुलेगा उससे पहले आपको कहां रखनी है नजर, आपको रखनी है रुपए में किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। तो आज रुपया ने बाजार को संभाला और इसी की वजह से अब देखिए तीन चीजें थी जिसमें बाजार को तेजी मिली। पहला, एफआईआई के लगातार 3 दिन के खरीदारी के नंबर बीते हफ्ते, इसने बाजार को स्ट्रेंथ दी। उसके बाद यूएस में जो एक अच्छी तेजी आई नैस्डैक के अंदर, आईटी इंडेक्स के अंदर, उसने बाजार को एक और स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी और साथ ही में रुपए में जो हमें ऊपरी स्तर से 91 के पार जो जा चुका था ऑल टाइम लो के लेवल पे, वहां से 89.50 के आसपास हमें शुक्रवार को बाजार जब बंद हुए, फॉरेक्स जब बंद हुआ तब हमें देखने को मिला, तो उसने बाजार को थोड़ा सा उत्साहित किया। तो ये दोनों कारण जो थे आज बाजार के लिए पॉजिटिव हुए। तो अगर यूएस डॉलर इंडेक्स पे बात करें तो ज्यादा कोई खास यहाँ पे असर नहीं है और वैसे ही रुपए ने आज अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा थोड़ा सा, हालांकि अभी भी हम कमजोर कहेंगे, मगर जहां हम 91 के ऊपर जा चुके थे ऑल टाइम लो के लेवल से, वहां पे ठीक है इस वक्त 90 के नीचे। साथ ही में सोने चांदी की तो बात करना अब लगता है कि मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि आप भी अगर सोना, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, सोना चांदी क्या आप अब खरीदने की सोच पा रहे हैं? क्योंकि जब चांदी था 1,40,45,000, अभी बीते कुछ हफ्ते पहले तब हमने आपको बताया था कि तेजी बनेगी 1,95,000 और 2 लाख तक पार कर सकता है और आज चांदी ने रचा है नया रिकॉर्ड स्तर का हाई, यानी कि 2,13,360 और कहते हैं किसी की भविष्यवाणी होने वाली है सच कि फ्यूचर चांदी का बहुत बड़ा होगा। क्या होगा उसको आगे के पार्ट में देखेंगे, मगर सोना भी पीछे नहीं है, 1,36,330 के पार जा चुका है सोना और चांदी। लिखिएगा कि क्या आप सोने चांदी में इस वक्त खरीदारी करने का सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या आप वाकई में सोचते हैं कि यहां से और सोना चांदी बढ़ सकता है। कच्चे तेल की बात करें तो थोड़ी राहत की खबर है, बाजार ने निचले स्तर से हल्का सा कच्चे तेल में ब्रेंट में हमें सुधार आते हुए देखने को मिला है, मगर निफ्टी विक्स आज की बड़ी तेजी के बाद पूरे दिन कोई भी उसमें बड़ा उथल पुथल देखने को नहीं मिला। हालांकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर गेन करी है निफ्टी विक्स ने 9.67 यानी कि तकरीबन 1.5% की उछाल के साथ, मगर आज पूरे दिन एक गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार पूरे वक्त स्टेबल रहा, जो कि बाजार के लिए अच्छा है, मगर मंगलवार के लिए क्या हो सकता है वो आगे के पार्ट में जानेंगे। चलिए दूसरे डेटा पे बात करते हैं जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एफआई के खरीदारी के नंबर 3 दिन से लौटते हुए देखने को मिल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं आज भी एफआईआई के खरीदारी के नंबर लौट सकते हैं। और यहां पर अगर एफआईआई के खरीदारी के नंबर लौटते हैं तो लगभग इसी साल अक्टूबर में ऐसा हुआ था जब 4 दिन लगातार एफआईआई ने खरीदारी करी थी। तो थोड़ा सा कॉशियस भी रहेंगे और थोड़ा सा सतर्क भी रहेंगे, ये दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे की मार्केट्स को लेकर। तो चारों तरफ हरियाली सिवाय यूरोप के बाजारों में। यूएस के बाजार अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे और उसी की स्ट्रेंथ के साथ आज जापान के मार्केट तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ बंद हुए। हांगकांग के मार्केट आधे % की तेजी के साथ और वहीं पे चाइना के मार्केट में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि यूरोप के मार्केट आज थोड़े से सुस्त हैं, मगर देखेंगे क्लोजिंग के वक्त क्या इनका असर होता है। वहीं पे फ्यूचर्स की बात करें तो नैस्डैक और डॉ फ्यूचर्स
मामूली सी बढ़त के साथ काम कर रहे हैं। नैस्डैक बल्कि अच्छी बढ़त के साथ है, आधे % की तेजी के साथ, और अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो कल फिर से हम जहां पे ब्रेकआउट के लेवल पे आके जो रुके हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, उसको अगर हम पार करके क्लोजिंग देते हैं तो फिर से एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल के सेलिब्रेशन शायद साल अंत होते होते हम फिर से कर पाए और देख पाए स्क्रीन के ऊपर। तो ये तो है कुछ डेटा। अब बात करते हैं न्यूज को लेके। ये है एक छोटी सी न्यूज आपके लिए रॉबर्ट कियोसाकी। ये वो है जिन्होंने पुअर डैड रिच डैड जैसी किताबों के बारे में जिक्र किया है। इन्होंने अपनी किताबों में भी और हाल फिलहाल में इन्होंने लिखा है और बताया है कि चांदी जो होगी वो अब अगला सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा। जिसके पास ज्यादा चांदी उसकी चांदी चांदी होगी। और चांदी में आज आपने देखा जबरदस्त 6,000 रुपए से तेजी आई और नए रिकॉर्ड सर को आज चांदी ने छुआ। 2,14,000 के नजदीक चांदी पहुंच गई है। ये बड़ी बात है, याद रखिएगा। चांदी में इस तरह की उछाल इतिहास में बहुत कम देखी गई है। वैसे ही सोने में भी आज हमें एक अच्छी उछाल देखने को मिली और जैसा हमने आपको बताया था 1,36,000 के पार जा चुका है। लिखिएगा जरूर कि क्या आप सोना चांदी इस वक्त खरीदारी करने की सोच रहे हैं, और अगर आपने सोना चांदी खरीद रखा है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप की एनालिसिस आपको क्या कहती है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और डेटा को लेके, जो कि है ओपन इंटरेस्ट डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 26,000 को पार किया और 26,000 बन गया अब लक्ष्मण रेखा, यानी कि मजबूत सपोर्ट का काम करेगी फिलहाल निफ्टी के लिए। और ऐसा ही हमें साफ साफ ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप देखेंगे तो हर लेवल पे मजबूती से अब यहां पर पुट राइटर बैठा है, चाहे 26,000 हो, 25,900 हो और 25,800, और धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे 26,200 बस एक बार पार होने की कगार पे खड़ा है बाजार। पार करते ही हम 26,300 के नए रिकॉर्ड सर जो हमारे बीते दिसंबर में बने थे उसको पार करते हुए देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल यहां पर 59,500 मजबूत रुकावट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट हुआ है नहीं हुआ, और बैंक निफ्टी मजबूती से काम आज के सत्र में भी करके जरूर गया, मगर उतनी तेजी नहीं देखने को मिली जितनी एक्सपेक्टेड थी। अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक 1% की तेजी के साथ रहा, मगर एचडीएफसी बहुत छोटी सी तेजी करके गया। वहीं पे पीएनबी में भी 1.25% की तेजी हमें देखने को मिली। उसके साथ कोटक बैंक में थोड़ा सा हमें निराश किया, आधे % की गिरावट रही। तो ये मिला जुला असर जो प्राइवेट बैंकों से आ रहा है वो थोड़ा बहुत हमें अभी और आपको सबको हल्का फुल्का परेशान कर रहा है। वहीं पे 60,000 बहुत बड़ा रुकावट का पड़ाव है, ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी घुसने की कोशिश नहीं कीजिएगा। चलिए सेंसेक्स पे नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स के ऊपर आप देखेंगे तो फिलहाल 85,000 जो है वो बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपरी स्तर पे अगर हम देखेंगे तो 86,000 बाजार के लिए जो है वो एक रुकावट का काम करने के लिए तैयारी में कर रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे हमारे बताए हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। निफ्टी पे अगर नजर डालते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे निफ्टी में हमने जो आपको सपोर्ट बताया था 26,045, आज इसने बड़ी खूबसूरती के साथ उस पर काम किया। उसके बाद रेजिस्टेंस 26,110 को हमने कहा था कि पार करते ही बाजार 26,165 पे जाते हुए देखने को मिलेगा, और बाजार उस रेंज में भी गया और पूरे टाइम बाजार ने उसको टाइम पास किया। मगर आज 26,110 ने बाजार की एक बड़ी तेजी के बाद जो हल्की फुल्की सी नरमी नहीं बोलेंगे, हल्के फुल्का बाजार जो रेंज में रहा उसमें 26,110 ने किया सपोर्ट का काम, और हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसा ही बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो आज की जबरदस्त गैप अप ओपनिंग के बाद 59,195 जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, और बाद में 59,350 के और 370 के आसपास जो आज का डे हाई था वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। नजर डालें सेंसेक्स में तो यहां पर भी 85,265 जो था उसको बाजार ने पार किया पहले ही 9:15 की कैंडल में, जिस वक्त सेंसेक्स का डे लो था 85,145, और बाजार ने तैयारी करी 26,601 के आज के डिहाई के लेवल, और हमारा रेजिस्टेंस जो था वो था 25,625 के लेवल। तो देखिए बेहद ही करीब उसके पास सेंसेक्स पहुंचा 20 पॉइंट के आसपास का, और वहां से आज हमें 85,265 से 85,600 तक के एक अच्छे सफर देखने को मिले। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही में कल की वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था निफ्टी के और
कॉल और पुट के दो दो सेटअप जो हमने शेयर किए थे, और वहां पे देखिए 26,000 की कॉल हमने आपको बताई थी कि उस पर नजर रखेंगे जब निफ्टी 26,045 के लेवल के आसपास आने की कोशिश करता है तब, और वहां देखेंगे एक जबरदस्त आज हमें मूव मिला, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। साथ ही में पुट के लिए भी हमने आपको बताया था कि पुट के लिए क्या करना है, 26,180 के लेवल पे अगर निफ्टी आता है तब 26,300 पे नजर रखेंगे, और ये चार्ट आपको साफ साफ दिखा रहा है कि 26,300 का जब लेवल निफ्टी में आया उस वक्त हमारे 2:30 के आसपास में जो निफ्टी का 26,300 की पुट था वो 150 रुपए के आसपास का भाव का था, और वो हमें मिला ऑलमोस्ट 162 रुपए। तो आराम से 5 से 6% अगर प्रॉफिट कमाना है हर ट्रेड सेटअप पे तो आप ये कर सकते हैं और एक सटीक एनालिसिस अपनी बना सकते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हमारा ट्रेड सेटअप सोमवार के लिए, साथ ही में हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। चलिए अब नजर डाल लेते हैं हम फटाफट से हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आजकल के मंगलवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। यहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया, मगर उससे पहले आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग बाजार के लिए हमेशा सतर्क करने का एक बहुत क्लीन सी चीज होती है। देखिए गैप अप ओपनिंग मिली बाजार ने, बहुत अच्छा किया, मगर इस गैप को अगर बाजार फिल कर लेता है, इनफैक्ट अगर 26,000 के आसपास भी आ जाता तो ये बहुत अच्छा माना जाता, मगर जो ये गैप छोड़ रहा है बाजार आज के दिन, ये थोड़ा सा आपको कॉशियस कर सकता है, क्योंकि 26,200 वही रेंज है जहां से कई बार हमें गिरावट मिली और बड़ी बड़ी गिरावट मिली है। तो ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे, और अगर आज आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, चाहे 5%, 10%, तो बस अब इंतजार कीजिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन का, क्रिसमस सेलिब्रेशन का, और उसके बाद नए रंग रूप में जनवरी में काम करें। नहीं तो इंतजार और ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी के लिए अभी कॉशियस मूड है। 26,110 से लेके 26,200 एग्जैक्टली नो ट्रेड जोन है, मगर 26,110 एक सपोर्ट का काम करेगा और 26,200 220 एक रुकावट का काम करेगा। तो वहां ही और उसी बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 26,210। एक बार हो सकता है बाजार 26,200 को पार करे, 26,210 और 220 तक पहुंचे, आप सोचेंगे बस खरीदारी करो, और वहीं पर आप ट्रैप हो सकते हैं। तो कॉशियस रहेंगे तो ही आप यहां पे अब पैसा बना पाएंगे, नहीं तो आप देखेंगे बीते 3 दिन बृहस्पतिवार से जब हम आपको कह रहे थे कि 25,750 के आसपास में निफ्टी है, मजबूत सपोर्ट है, खरीदारी करेंगे, तो वहां से एक अच्छी हमें रैली देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। पहला रुकावट 26,210, उसके बाद अगर बाजार टिकता है तो हम जाते हुए देखेंगे बाजार को 26,265 तक, और ये वो रेंज है जहां से स्ट्रेंथ बननी शुरू होगी निफ्टी में। 26,265 से बाजार स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करेगा, जो कॉन्फिडेंस है बायर्स का वो वापस से इनिशिएट होगा, और बाजार ट्राई करेगा आखिरी रुकावट 26,300 तक, और इसके ऊपर तो फिर से खुला नीला आसमान, और हम नए सेलिब्रेशन के लिए तैयारी करेंगे साल के अंत होने से पहले पहले। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि निफ्टी इस साल के अंत तक दोबारा से नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है, एफआईआई पॉजिटिव है, मगर 26,210 के ऊपर जितना ठहरेगा उतनी मजबूती बनेगी बाजार में 26,300 नए रिकॉर्ड स्तर पाने के लिए निफ्टी में। ठीक है, अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 26,145, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से थोड़ी सी हल्की सी नरमी, वो है 26,145 के लेवल। अगर बाजार 26,145 पे आता है तो टुकड़ों में केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी, मगर मजबूत सपोर्ट है हमारी 26,110। यहां आया तो केएनपी टीम खरीदारी करने की जरूर कोशिश करेगी, और आखिरी सपोर्ट जो है वो है ऑलमोस्ट आज का हमारा डेलो का लेवल, जो कि है 26,055। ये तीनों ही सपोर्ट बाजार के लिए मजबूत काम करेगी। फिलहाल 26,000 मजबूत है, बाजार अगर बायोन डिप्स के साथ रणनीति करते हैं तो 26,110 और 26,055 मजबूती से बाजार को सपोर्ट देने के लिए ट्राई करेगी कल के दिन। अच्छा दोस्तों, 2026 के एनपी लर्निंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर को अब खत्म होने वाली है, जिसमें सिर्फ अब मात्र 2 या 3 दिन बचे हैं, और 25 दिसंबर वैसे भी छुट्टी का दिन है। तो फटाफट से आके रजिस्टर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पे है, और हो सकता है हम कुछ ड्रॉ निकालें, कुछ लोगों के लिए शायद पूरा साल भी फ्री करें, और ये भी हो सकता है कि हम सबके लिए सब कुछ फ्री कर दें। यू नेवर नो, बाय केएनपी टीम कभी भी कुछ भी आपके लिए हमेशा खड़ी है, और हमेशा हमारा मकसद है आपको सिखाना, ना कि आपको ट्रेडिंग टिप्स देना, ना ही आपको ये कहना कि देखिए आपका पैसा 4 गुना 10 गुना 100 गुना हो जाएगा। नहीं,
हमारा इस पूरे प्रोग्राम का मकसद है कि पूरे महीने में आपको 6 बार ही ट्रेड करें, और वो 6 बार तभी काम करें जब आपके बनाए हुए सिग्नल आपको अलाउ करें, हमारे बनाए हुए नहीं। हमारे बनाए हुए तो हमें पता है, हम आपको सिखाएंगे, और अगर आपके सिग्नल आपको अलाउड करते हैं, आपके टेक्निकल्स आपको अलाउड करते हैं, आपके चार्ट्स आपको अलाउ करते हैं, तभी काम करें। दिन में 100 ट्रेड करने से, दिन में 10 ट्रेड करने से अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, बात का ध्यान रखिएगा। इस बात को 1 साल के लिए अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा, और आप देखेंगे 2026 के अंत तक आप ना केवल अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, साथ ही में एक अच्छे ट्रेडर की तरह एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कगार पे पहुंच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, मगर कॉशियसली काम करेंगे। चलिए, निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर देखिए तेजी जो है वो बन जरूर रही है। हम एक्सपोनेंशियल 50 को पार कर चुके हैं, 21 को पार कर चुके हैं, 9 को आज टेस्ट करके फिर से तेजी दिखाई, मगर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही निफ्टी बैंक में। तो कहां पे हम अभी निफ्टी बैंक को मिस कर रहे हैं? निफ्टी बैंक मिस हो रहा है थोड़ा सा रुपए की कमजोरी की वजह से। तो अगर 89 के आसपास अगर निफ्टी रुपया पहुंच जाता है तो यहां पे स्ट्रेंथ दिखेगी, और वो है हमारा हर्डल, जैसे हमने निफ्टी में बताया आपको 26,210 और 220, ये रेंज है, इसको पार करेगा तो हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी निफ्टी में। वैसे ही निफ्टी बैंक में जो स्ट्रेंथ है वो बनेगी हमारे पहले रुकावट को पार करने के बाद, जो कि है 59,420 के बाद। 420 को पार करके जितनी देर टिकेगा उतनी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, बायस एग्रेसिवली ऐड करने की कोशिश करेंगे, और फिर बाजार को ले जाने की कोशिश करेंगे 59,545 से लेके 59,600। ये दूसरा और बड़ा रुकावट का पड़ाव का काम करेगा निफ्टी बैंक में, और इसको अगर पार कर देता है तो हम तैयारी करेंगे 59,720 से लेके 59,800 तक। देखिए, बड़ा मूव तो आएगा निफ्टी बैंक में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, निफ्टी बैंक धीरे धीरे चलेगा, मगर निफ्टी बैंक ने बीते 3 दिनों में एक अच्छी रिकवरी करी है निचले स्तर से, और यही स्ट्रेंथ दिखा रही है निफ्टी बैंक को भी तेजी की तरफ ले जाते हुए। मगर जितना 59,520 माफ कीजिएगा 420 और 59,545 के ऊपर जाएगा, उतनी तेजी से बाजार 59,800 को छूने की कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर से अटकलें तेजी से बनेगी कि क्या निफ्टी बैंक भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल फिर से दिसंबर में बना पाएगा, यानी कि 60,000 को पार करके 60,300 और 200 तक के लक्ष्य पे पहुंचेगा कि नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए 59,160, पहला सपोर्ट, और ये क्या है? हमारा एक्सपोनेंशियल लाइन। अगर टच करता है तो यहां पर हमारी खरीदारी करने की कोशिश रहेगी केएनपी टीम की। आपके लिए कोई राय नहीं है, आप अपनी एनालिसिस बनाएं और तभी काम करें। दूसरा सपोर्ट है 59,085, दोनों ही मजबूत सपोर्ट है, मगर ध्यान रखिएगा यहां पर फिर स्टॉप लॉस के साथ भी काम करना है, क्योंकि जिस तरीके से जो तेजी बन रही है, चाहे निफ्टी हो, एक बड़ा गैप अब जो छूट गया है बाजार के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए बाजार फिर से एक आपको हार्ट अटैक या एक हर्डल दिखा सकता है, तो ध्यान रखेंगे वहां पे। तो लास्ट सपोर्ट है जो कि है बाजार के लिए 59,000, इसके नीचे लुढ़का तो फिर से हम 58,700 तक के लक्ष्य या 58,500 तक के लक्ष्य निचले स्तर पे निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। इसलिए देखिए, आज हमने निफ्टी में आपको कॉल पुट दोनों के जो ट्रेड सेटअप शेयर किए थे, उसमें निफ्टी ने कॉल साइड में भी अच्छा पैसा बनाया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपए का ऑप्शन खरीदें और उसको 500 पे बेचें, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग हमसे मिल रहे हैं, बहुत से लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं कि सर ये 5% 6% क्या है। भैया, अगर 5% भी, हर ट्रेड छोड़ दीजिए, महीने में भी अगर आप 5% कमा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग है, सभी बड़े ट्रेडर्स को, जितने को भी आप जानते हैं उनसे बात कीजिए, पढ़िए, 5% अगर हर महीना कमा रहे हैं तो साल के अंत तक आते आते ऑलमोस्ट आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। मगर ये सोच बहुत कम ट्रेडर कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडर आज की तारीख में मार्केट में काम कर रहे हैं वो 10-10, 20-20 हजार के रुपए से सोचते हैं कि वो 2-3-4 करोड़ रुपए बना ले, और ऐसी गलतफहमी में मत जाइए, नहीं तो वो 10-20 हजार भी आपके खत्म हो जाएंगे। छोटा छोटा बढ़ेंगे, तेजी से आगे जाएंगे, बहुत बड़ी छलांग मारेंगे, सांस फूल जाएगी, वहीं पे गिर जाएंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, प्रकृति से सीखिए। चलिए, सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं फटाफट। बड़ी अच्छी तेजी, एक्सपोनेंशियल 59 और 21 तीनों के पार डेली टाइम फ्रेम पर, मगर कॉशियस क्या है? एक्सपोनेंशियल आज के गैप अप ओपनिंग को क्या बाजार रिटेस्ट कर सकता है वो। तो यहां पर रुकावट अब कौन सी है? यहां पर रुकावट है सबसे बड़ी फिलहाल के लिए 85,635। 85,635 को पार करेगा तो ये सबसे बड़ी रुकावट नहीं है, ये पहली रुकावट है। अगर पार करके टिकेगा तो हम जो बड़ी रुकावट की बात कर रहे हैं वो ये है हमारी 85,765। इसको पार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर 2 बार ऐसा हुआ है
नवंबर 20 तारीख को बाजार इसी स्तर से गिरा और उसके बाद तकरीबन 5 दिसंबर से भी बाजार इसी स्तर से गिरा। तो 85,765 बड़ी रुकावट का पड़ाव है और अगर इन दोनों पड़ाव को बाजार पार कर लेता है कल के दिन तो कोई शक नहीं है कि इस साल के अंत होने से पहले पहले हम 2025 में फिर से नए ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में और बाजार पहुंचेगा 86,000 के लेवल पे। यहां से बड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और 86,000 पे जाके प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, डराने का काम करेगा। अब सेंसेक्स छोटे एनालिसिस करने बिना एनालिसिस करने वाले लोग यहां पे एग्जिट करेंगे और फिर बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल बनाएगा। मगर सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट देखिए आपसे चाहिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। आज भी हमने टेलीग्राम पे आपको लिखा, करीबन 20 मिनट दिया कि 20 मिनट में अगर आप 101 लाइक करते हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे एनालिसिस, मगर उतने लाइक नहीं आए। आपके सामने हमने आपको टेलीग्राम पे दोबारा लिखा, तो जब भी आपसे बोले तो जरूर करें क्योंकि अब तो वैसे भी 4 दिन ही बचे हैं ऑलमोस्ट ट्रेडिंग के। इन 4 दिनों में आपसे हो सके तो अपने लाइक कमेंट में कंजूसी ना करें क्योंकि उसके बाद हम टेलीग्राम चैनल पे 1 जनवरी से बिल्कुल भी कोई भी एनालिसिस शेयर नहीं करेंगे। आएगा आपके साथ डेटा, आपके साथ न्यूज, आपके साथ ट्रेंड, आपके साथ और बहुत सारी चीजें जो हम नए रंग रूप में ला रहे हैं 2026 में। मगर ट्रेड सेटअप के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। अब हम चाहते हैं आप अपने पैरों पे खुद से खड़े। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 85,420। ये पहला सपोर्ट है हमारी अपनी एनालिसिस से बनाया हुआ। आपकी एनालिसिस अगर आपको अलाउड नहीं करती तो बिल्कुल भी ना करें। हमारी एनालिसिस कहती है कि 85,420 के आसपास में पहला सपोर्ट बनता है बाजार में और अगर डिप मिलता है थोड़ा सा और तो 85,310। ये दोनों सपोर्ट मजबूती के हैं। इसके नीचे रहेगा तो कॉशियस रहना, डर का माहौल फिर से क्रिएट होगा कि ये जो बड़ी ओपनिंग हमें मिली है ये बाजार को डरा सकता है। और देखिए थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स में जो डॉजी कैंडल बनी थी, डर का माहौल हुआ, एक्सपोनेंशियल 50 को टच किया, वहीं से रिकवरी मिली और उसके बाद से बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई। तो कभी कभार बाजार डराता है आपको और उसके बाद तेजी दिखाता है। तो ये सब चीजें आपको वक्त के साथ साथ सीखने को मिलेगा बाजार में। आखिरी सपोर्ट 85,000 लास्ट सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर 85,000 को तोड़ देता है सेंसेक्स कल के दिन तो फिर यहां पे गिरावट फिर से हल्की सी नहीं भारी हो सकती है। 84,500 और 84,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सोने चांदी में उछाल बहुत है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।